हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, इसका चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में गिवन है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी की कोई वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। डज फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन, ये समझिए आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन हमको पता है, अभी थोड़ी देर में हम इसको कंडीशन को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 7 एंड ये a - bx, इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे एक जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0। तो उस फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो ये हमने इसको लिखा 2x + 3y - 7 = 0। और इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी जब हम इधर लेके आएंगे तो ये सारी वैल्यू है -3a -b एंड +2 हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमने इसको लेके आ गए हैं। जनरल फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे करने के लिए हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने किससे कंपेयर करना है, a1x, इसे कंपेयर कीजिए a1x + b1y + c1 = 0। और इस वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर कंपेयर करके इन सारी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो a1 की वैल्यू हमारे पास आती है, द वैल्यू ऑफ a1 = 2, वैल्यू ऑफ b1 = 3 एंड c1 = -7। इस तरीके से ये 3 वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, निकाली हमने फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अगर देखा जाए तो a2 की वैल्यू, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, देखो x का कोफिशिएंट a2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, पूरा ब्रैकेट के अंदर a - b, तो ये पूरा a2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जो b2 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ जाएगी पूरी, b2 = आ जाएगा a + b। एंड c2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो c2 की वैल्यू पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये c2 की वैल्यू हो जाएगी, मीन्स -3a -b + 2। तो ये हमारे पास आ गई है c2 की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन आपको याद होगी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन आती है वो आती है a1/a2 = b1/b2 एंड = c1/c2। तो ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करना देखें, रख के देखें, तो देखिए क्या क्या वैल्यू यहाँ पर आएगी, a1/a2 2/a - b = उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, b1 की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड b2 की वैल्यू हमारे पास है a + b। c1 की वैल्यू अगर देखें तो -7/- 3a - b + 2। इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो इस वाले में इक्वेशन में थोड़ा सा हम इसको चेंज कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन अगर नीचे ले लें तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे -7/, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a + b - 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं और इनको भी इक्वल करके देखते हैं, ठीक है। तो इनको इक्वल करके देखने में देखिए कुछ वैल्यू हमारे पास a और b की आएगी यहाँ से। तो ये आ जाएगा 2/a - b = 7/3a + b - 2। एक तरफ तो हमने ये इक्वल करके देख लिया, और सेकंड साइड हम क्या करते हैं, इसे और इसे इक्वल करके देखते हैं। तो 3/, सारी वैल्यू इक्वल हैं तो इनको कंपेयर कर लेते हैं, 7/3a + b - 2। इस तरीके से आप इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू सीधा आ जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। ओके, यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास
6a प्लस 2b माइनस 4, इधर ले आएंगे से तो ये हो जाएगा माइनस 7a एंड प्लस 7b। माइनस करके देखते हैं, 6a माइनस 7a इज माइनस a प्लस 2b प्लस 7b प्लस 9b, और अगर इसे 4 को उधर लेके जाएंगे तो जाएगा प्लस 4। तो ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने कैलकुलेट कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे करके देखते हैं, इस वाले पार्ट के लिए करके देखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। सब इधर आ जाएगा वैल्यू, तो 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a 2a 3b माइनस 7b माइनस 4b एंड ये 6 वैल्यू हो जाएगी तो इक्वल टू हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये आ गई है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व आउट करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ए और बी की। तो माइनस ए प्लस 9b इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। इसे थोड़ा सा सॉल्व आउट और कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन से, तो और हमारा ईजी हो जाएगा। प्लस 9b इक्वल टू 4 और 2 कॉमन यहाँ से आ जाएगा तो हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 9b माइनस 2b इज 7b, 4 प्लस 3 7 एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 7/7 मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज़ 1। इसी तरीके से b की वैल्यू जब भी आ गई है तो यहाँ वैल्यू कहीं भी पुट करके देख लीजिए किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं b की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 में पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब b की वैल्यू हम 1 कर देखते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है देख लेते हैं। माइनस a प्लस 9 मल्टीप्लाई b मीन्स 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 9 इक्वल टू 4 एंड माइनस a इक्वल टू 4 माइनस 9 दिस इक्वल टू माइनस 5 एंड द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू इक्वल टू 5 एंड b की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है a इक्वल टू 5 एंड द वैल्यू b ओ इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये गिवन है। इसमें आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, बस मैंने कंडीशन लिखी हुई है। आपको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड इसमें कंडीशन आपको गिवन है कि इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर दिया है कि इक्वेशंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उस कंडीशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी इन लीनियर इक्वेशंस में। तो हमने थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज किया है। सबसे पहले आपका यही काम होगा, आपको चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। तो ये नहीं था तो हमने इसको चेंज कर लिया। हमने कैसे चेंज किया, 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हमने क्या लिख लिया 2k माइनस 1। ये सब वैल्यू यहाँ पर सेम है, ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये जो सी कांस्टेंट वाली वैल्यू है ये इक्वल के राइट साइड पे है, तो हमें से क्या लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा। तो ये -2k -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कंपेयर करना है हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इससे, और इस वाली इक्वेशन को करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास a1 की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है 3 और मेरा b1 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 1 एंड c1 की वैल्यू क्या आ रही है -1। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 है और यहाँ पर b1 है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर देखें वैल्यू ऑफ a2 तो ये हो रही है 2k माइनस 1 ये वाली वैल्यू, एंड b2 की वैल्यू k माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ c2 इक्वल टू हमारे पास आ रही है -2k माइनस 1। अब वही चीज़ है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए बाय कंडीशन फॉर
नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है A1/A2 इक्वल टू तो होता है B1/B2 बट नहीं होता है इक्वल किसके, C1/C2। तो ये कंडीशन होती है किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की जब ये कंडीशन है तो हम यहाँ पर वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, A1 की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड A2 है हमारे पास 2k-1 इक्वल टू B1 की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड k-1 एंड इक्वल नॉट इक्वल टू -1 कॉमन ले लीजिए माइनस, तो 2k+1, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये इक्वल नहीं है, इन दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, ये लिख लेते हैं वैल्यू को, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1 ओके। एंड 3k-2k इसको यहाँ लेके आएंगे इक्वल टू -1 + 3 को उधर लेके जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3k-2k इज k एंड 3 - 1 इज़ 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का। इसमें आपको कोई एक ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर आपको गिवन है और आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को 2 मेथड से। फर्स्ट पार्ट इसका है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आइए करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने इसको लिख लिया नंबर, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको याद हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, इसमें कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते थे। तो हम इक्वेशन सेकंड से अगर हम लिखूँ, यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 3x इक्वल टू 4 - 2y। ये मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल दी एंड मैंने यहाँ से वैल्यू निकालूंगा x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4 - 2y/3। अब इस x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। जहाँ पे x की वैल्यू होगी वहाँ पे ये वैल्यू हमने रख देनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने इस x की वैल्यू को पुट करके रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4 - 2y/3 + 5y = 9। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके रखी। तो ये इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सीधा इसको सॉल्व करके देखते हैं, 32 - 16y/3 + 5y = 9। इसे सॉल्व आउट करने के लिए हमें 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जाएगा 32 - 16y + 15y/3 = 9। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27। तो इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, 32 और -16y + 15y - y = 9 3 जा 27। तो यहाँ वैल्यू हमने निकाल दी। देखा -y = क्या हो जाएगा, 27 - 32 दिस इक्वल टू -5। इट मीन्स हमारे पास जो y की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ y = आ गया हमारे पास 5। तो y की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट्स। अब इस y की वैल्यू को क्या करें, किसी भी इक्वेशन में पुट करके रख लीजिए, इसी इक्वेशन में पुट करके रख लीजिए। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू जब पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, x इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है। तो 4 - 2y मीन्स 2 × y की वैल्यू कितनी हमारे पास 5/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 10/3 एंड ये हो जाएगा -6/3 एंड = -2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x = -2। तो ये वैल्यू हमने, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन जो मुझे गिवन थी, इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गया हूँ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं x/, देन यहाँ पर हम लिखते हैं
वाई अपॉन, देन यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन, ओके। एक्स अपॉन में जब लिखते हैं तो एक्स अपॉन के लिए मैंने आपको बोला था इस एक्स वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस 9, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। वाई के लिए जब लिखेंगे तो वाई वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हटा लेंगे, तो वाई वैल्यू यहाँ पर रहेगी, तो ये हो जाएगा -9 -4 8 एंड 3, यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3। इसी तरीके से कांस्टेंट वाली वैल्यू के लिए 8 एंड 3 तो आ गया हमारे पास, और यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, कांस्टेंट वाली वैल्यू के लिए 5 एंड 2, कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई -4 इज़ -20, माइनस का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 मल्टीप्लाई -9 इज़ -18। आप पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने वहाँ पर सारी आपको डिटेल से बताई है। तो -9 फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -9 मल्टीप्लाई 3 इज़ -27, देन माइनस का साइन लगाते हैं, -4 मल्टीप्लाई 8 इज़ -32, देन 1 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया था, 8 मल्टीप्लाई 2 16 -3 मल्टीप्लाई 5 इज़ 15, ओके। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व आउट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, x अपॉन -20 एंड +18, माइनस माइनस इज पॉजिटिव, y अपॉन ये वैल्यू आएगी -27 माइनस माइनस +32, 1 अपॉन 1, तो ये आ गई वैल्यू। फिर इसे सॉल्व आउट करके देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन -20 +18 -2, y अपॉन 32 -27 इज़ 5 एंड 1 अपॉन 1। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। तो इससे पहले इसके यहाँ कंपेयर कर लेते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना होगा। तो ये देख लेते हैं, x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो x मल्टीप्लाई 1 इज x एंड -2, तो ये हमारे पे वैल्यू आ गई -2। देखा, वहाँ पे भी यही वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी। अब एक बार y वाली वैल्यू को इसमें कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5। तो ईजिली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है। यही क्वेश्चन हमारा जो है इसका आंसर जब हमने पहले से दूसरी मेथड से किया हुआ था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, तब भी हमारे पास वैल्यू यही आ रही थी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हम करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों तक शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।